आज हम लोग 10.2 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो 10वीं वर्ग का है स्पर्श रेखा वाले चैप्टर से, जिसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको समझिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, जल्दी लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के दो सिरों पर खींची गई रेखा समानांतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखो बालक, इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास पर, मान लीजिए पहले एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींच लिए, अब व्यास समझते हैं ना, तो एक व्यास खींचिए। अब यह व्यास हो गया, जो केंद्र से होकर गुजरती है रेखा, उसको व्यास बोलते हैं। पहले आपको इस बात से अवगत कराया गया है। अभी दो सिरा यहाँ पे हो गया, तो एक स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींचते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा हम यहाँ से खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो तुरंत छू करके निकले, वृत्त के किसी परिधि के, मतलब एक बिंदु पर छू के निकले, उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। इसके पिछले वीडियो में इसके विषय में विस्तारित बात विचार हो चुका है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के दो सिरों से निकलने वाली रेखा, रेखा निकली है ए और बी, और इधर सी और डी, ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। आपको सिद्ध करना है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के दो सिरों से निकली हुई रेखा क्या होती है, आपस में समानांतर होती है। तो अब आपको दिखाना है कि ए बी समानांतर सी डी। समझ गए बात को? अर्थात सवाल आप समझ चुके हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि सवाल के हिसाब से जब सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको साधारण प्रतिज्ञा लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां लिखिए साधारण प्रतिज्ञा। फिर कर ध्यान दीजिए, और तब लिखिए माना कि COR एक वृत्त है, माना कि COR एक वृत्त है। लिखिए COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है तथा PQ वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है तथा व्यास के दो सिरे P और Q से, तथा व्यास के दो सिरे P और Q से दो स्पर्श रेखा AB और CD खींची गई है, AB और CD खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD। अब साधारण प्रतिज्ञा के बाद प्रमाण दीजिए। लिखिए कि चूंकि ऐसे सिंबल भी दे सकते हैं चूंकि की जगह पर, या चूंकि हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चूंकि जब हिंदी में लिखिएगा तो कॉमा जरूर दीजिएगा। ठीक है, सिंबल देने के बाद लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात
अर्थात देखिए लिखिए कोण OPA बराबर 90 डिग्री, फिर कोण OQC बराबर 90 डिग्री, फिर कोण OPA प्लस कोण OQC बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। इसको लिख लीजिए 2 लाइन। फिर लिखिए कि यहां यदि AB समानांतर CD तभी होगा, AB समानांतर CD तभी होगा जब एकांतर अंतःकोणों का योग, जब एकांतर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। एकांतर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, जो इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, जो समीकरण फर्स्ट में प्रमाणित हो चुका है, जो समीकरण फर्स्ट में प्रमाणित हो चुका है। अर्थात AB समानांतर CD, अर्थात AB समानांतर CD, उसको कोष्ठ में घेर दीजिए। AB समानांतर CD को ऐसे, AB समानांतर CD ऐसे घेरिए, ऐसे जैसे हम घेरे हुए यहाँ पर। फिर लिखिए नीचे इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस लहजे में सवाल था उसी लहजे में आंसर। हम देख रहे हैं कि वृत्त के, ध्यान दीजिए, वृत्त के व्यास के दो सिरों को छूने वाली रेखाएं समानांतर होती हैं। दो सिरों को छूने वाली रेखाएं समानांतर होती हैं। अब देखिए, अब इस सवाल में सबसे बड़ी बात क्या है, आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस सवाल में यह है, देखिए इधर, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोई बड़ा सवाल नहीं है और ना ही इसमें कोई विशेष प्रोसेस है। सबसे बड़ा प्रोसेस है इसमें लिखने के लिए, रिटेन के लिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप मेरी भाषा को न लिख करके अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, सवाल यह था कि यह साबित करना था आपको कि AB समानांतर CD होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह थ्योरम है, 10.1 का थ्योरम प्रमेय है, जिसमें यह बताया गया है कि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। सिर्फ यदि आप सिस्टम समझ लेते हैं तो इन सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, सवाल को हम लोगों ने समझा और समझने के हिसाब से पहले फिगर बनाया, और फिगर के हिसाब से हमने क्या लिखा, साधारण प्रतिज्ञा लिखा। साधारण प्रतिज्ञा में जो लिखने का तरीका था कि माना कि COR1, C मतलब इसकी परिधि, O इसका केंद्र और R इसकी त्रिज्या। वृत्त को ऐसे पढ़ा जाता है COR कह के, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना कि COR एक वृत्त है, जिसमें मतलब जो बातें इसमें दी गई है, जिसके दो बिंदु P और Q पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण मतलब बना रही हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD, ठीक है। अब जब AB समानांतर CD है तो हम देख रहे हैं कि दोनों 90 डिग्री का कोण है। तो जब दोनों 90 डिग्री का कोण है तो दोनों जोड़ा जाएगा तो 180 होगा। आपको पता है समानांतर रेखा को मैंने पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बीच के जो दो कोण होते हैं वह कितने डिग्री के होते हैं, 180 के होते हैं। यह नियम कहलाता है एकांतर अंतःकोणों का योग। तो एकांतर अंतःकोणों का योग अगर 180 हो रहा है तो स्पष्ट है कि समानांतर रेखा होगा।
तो समानांतर रेखा साबित हो गया। तो ये बात एकदम बिल्कुल 2 लाइन में समाप्त होती है, लेकिन यह भारी हो जाता है तब जब इसको लिख लिख के स्पष्ट करना पड़ता है। तो लिखना बिल्कुल आसान है, जब आप समझ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा आसानी से। एक बार समझना, फिर उसके बाद मेरी लैंग्वेज में जो मैंने लिखवाया है उसको समझ लीजिए, और तब उसके बाद जो है आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इसी के साथ यह सवाल पूरा होता है।